नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिए। गौतम बुद्ध के जीवन में कई घटनाएं घटी, जिनमें से एक घटना एक गर्भवती महिला सुंदरी से जुड़ी है। यह घटना बौद्ध ग्रंथों में बताई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को बदनाम करने का षड्यंत्र था। कहानी सुंदरी का षड्यंत्र। गौतम बुद्ध जब श्रावस्ती में जेतवन विहार में अपने शिष्यों को धर्म उपदेश दे रहे थे, तब कुछ विरोधी संप्रदायों के लोग उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह बुद्ध की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने सुंदरी नाम की एक सुंदर महिला को चुना। सुंदरी को बुद्ध के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए तैयार किया गया। वह प्रतिदिन जेतवन विहार के पास आती और ऐसे दिखाती जैसे वह वहां से लौट रही हो। कुछ समय बाद उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि वह गर्भवती है और उसके बच्चे के पिता गौतम बुद्ध हैं। सत्य का खुलासा। यह आरोप सुनकर बुद्ध शांत रहे और कुछ नहीं बोले। लेकिन जब कुछ राजा और आम जनता ने इसकी जांच करवाई, तो सच्चाई सामने आई। सुंदरी के षड्यंत्रकारियों ने ही उसे मार डाला और उसकी लाश को जेतवन विहार के पास फेंक दिया, ताकि बुद्ध को और बदनाम किया जा सके। जब राजा के सैनिकों ने इस मामले की जांच की, तो असली अपराधी पकड़े गए। उन्होंने स्वीकार किया कि यह पूरा षड्यंत्र बुद्ध को बदनाम करने के लिए रचा गया था। अंत में गौतम बुद्ध निर्दोष साबित हुए और उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य को कोई भी झूठ या षड्यंत्र लंबे समय तक छुपा नहीं सकता। गौतम बुद्ध हमेशा धैर्य और शांति से काम लेते थे, जिससे अंततः सच्चाई की जीत होती थी। गौतम बुद्ध और गर्भवती महिला से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी किस्सा गौतमी और मृतपुत्र की है। यह कहानी करुणा, सत्य और जीवन मृत्यु के चक्र को समझने की शिक्षा देती है। कहानी किस्सा गौतमी और मृतपुत्र। किस्सा गौतमी एक गरीब महिला थी, जिसकी शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। कई वर्षों के बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। वह अपने पुत्र को अत्यधिक स्नेह करती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश जब बच्चा छोटा ही था, तब उसकी मृत्यु हो गई। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु को वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह बच्चे को अपनी गोद में लेकर इधर उधर दौड़ती और लोगों से कहती, कोई मेरे बच्चे को बचा सकता है क्या? लेकिन हर कोई यह समझ गया कि बच्चा मर चुका है और कोई भी उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता। किस्सा गौतमी बहुत दुखी थी। किसी ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएं, क्योंकि वे ही कोई उपाय बता सकते हैं। जब वह बुद्ध के पास पहुंची तो रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दीजिए। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गौतमी को आशा की किरण दिखी। वह तुरंत गांव में घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी, लेकिन हर घर में उसे यही उत्तर मिला कि हम तुम्हें सरसों तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मृत्यु केवल उसके ही घर में नहीं आई थी, बल्कि यह तो संसार का अटल सत्य है, बोध और मोक्ष। जब वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी, तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वह शांत थी। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसे जन्म मिला है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मैं अपने पुत्र को जाने देती हूं। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और उसे धर्म का मार्ग दिखाया। किस्सा गौतमी ने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया और अंततः सन्यासिनी बनकर निर्वाण प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र अपरिहार्य है। मोह और माया के कारण हम दुखी होते हैं, लेकिन सत्य स्वीकार करने से शांति प्राप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।